लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का इल्जाम, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला। शफकत महमूद, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। असलम इकबाल, मुराद रास, मियां महमूद रशीद, अंदलीब अब्बास समेत दीगर के नाम भी शामिल। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, गिरफ्तारी का सिलसिला कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खतमी तौर पर फैसला कर दिया है। इस सिलसिले में लाहौर के थाना गुलबर्ग और थाना शादरा की पुलिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में ये दरख्वास्त दी गई कि लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ करने, इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इन तमाम मुल्ज़मान की को तस्वीर और वीडियो के जरिए से शिनाख्त की गई है, तो अदालत इन तमाम मुल्ज़मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करे ताकि इनको गिरफ्तार किया जा सके, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जज अकबर गुल ने इन दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया और तहरीक इंसाफ के मरकजी और सूबाई रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। थाना शादरा की पुलिस को हमाद अजहर, यासिर गिलानी, नदीम बारा, अदील नवाज, शफकत महमूद और मियां महमूद रशीद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इसी तरह से सेनेटर एजाज चौधरी, इकराम उस्मान, हसान नियाजी, जुबैर नियाजी, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, जबकि इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास, मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां मोहम्मद असलम इकबाल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में अदालत ने दोनों थानों की जो दरख्वास्तें हैं वारंट गिरफ्तारी जारी करने से मुतल्लिक उनको मंजूर कर लिया है और अब नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पुलिस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।